इस वक्त हम खानकाह हैदरी अली आबाद ग्रंथबंद में मौजूद है। यहाँ पे अजमेर शरीफ से मेहमान खुसूसी आए हैं और इन्होंने यहाँ पे जो डॉक्टर मोहम्मद समीर शफ़ी सिद्दीकी और उनके रफ़क़ा से मुलाकात की है और ख़ास दुआ भी की है। तो इनसे हम महो गुफ्तगू हो जाएंगे और इस दौरे के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ख़ास रहा है, इस हवाले से बताएं। आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी-नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं खानकाह हैदरिया में तमाम जो मुरीदीन यहाँ पे हाजिर हैं, दरवेश वग़ैरह, और वादी कश्मीर में तमाम जो कारकुन हैं उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाए। और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर समीर सिद्दीकी साहब जो यहाँ पे सबकी तरबियत दे रहे हैं, यहाँ पे तालीम दे रहे हैं और रूहानी फैज़ जो लोगों में आम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो वादी कश्मीर जो अमन का गहवारा है, मोहब्बतों का गहवारा है, इंसानियत का पैगाम दिया गया है। सदियों से यहाँ पे जो बुजुर्गान दीन रहे हैं, वादी औलिया के नाम से भी कश्मीर को जाना जाता है। तो हम दुआ करते हैं कि ये पैगाम कश्मीर की जानिब से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आम होता रहे। खानकाह हैदरिया में जिस तरह आपने बताया कि इंटरफेथ की यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, तालीमात दी जाती हैं, लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं। यही हम आहंगी जो है हमारे हिंदुस्तान, भारत देश, मुल्क की जो तरबियत है वो दर्शाती है और पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम देती हैं कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। बारगाह गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में अभी हाल ही में रजब के महीने में जब उर्स हुए तो उसमें करीब 14 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन आए। उसमें एक बड़े तबके में कश्मीर से ज़ायरीन वहाँ पे आए और साल भर उनकी हाज़िरी होती रहती है। तो ये तमाम जो सिलसिला है मोहब्बतों का, ये कायम और दायम रहे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके दर्जात में रूहानी और तरक्की अता फ़रमाए, बुलंदी अता फ़रमाए। और यहाँ पे जो भी ये खिदमत का काम कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया किस तरीके से यहाँ तालीम और तरबियत के लिए आप खिदमत काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा दे। सबको मुबारकबाद और दुआएँ। तो आपने यहाँ पे ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना अलिया पे भी हाज़िरी दी और अब यहाँ खानकाह में भी आए, तो क्या आपने महसूस किया सर? लेकिन जो एहसास है जो बड़ा ख़ास है, और कश्मीर की वादियों को जो कहा गया है कि वादी औलिया, तो सिर्फ इसीलिए नहीं कहा गया इस नाम के लिए, लेकिन ये एहसास जब तारी होता है, चाहे आप किसी भी आस्थाने पे जाएं, यहाँ पे दरबार में जाते हैं। हम जब श्रीनगर में थे वहाँ पे भी दस्तगीर साहब में भी हमारी हाज़िरी हुई, हज़रत बल पे भी हाज़िरी हुई, और यहाँ पे बाबा ऋषि में हाज़िरी देके आज जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो आज 22 रजब के ख़ास दिन है। यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जब न्याज दी जाती है तो उस दिन यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ख़ास अल्लाह की तरफ से नियामतें हैं, बरकतें हैं, और वो बरकत और नियामतों का एहसास जब हम वली अल्लाह की बारगाह में जाते हैं वो वालिहाना वो एहसास होता है जो आज यहाँ पे हुआ। लास्ट में ओवरऑल नौजवान तबका के लिए क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए यही है कि अपनी तमाम जो उनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, तालीम और तरबियत पर ध्यान दें, अपने दुनियावी वक़ार को बढ़ाएँ और दीन इस्लाम से जो उनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, तालीमात मिली हैं, उसको आगे लेके चलें। और रूहानी जो पेशवा हैं, जो मुर्शिद कामिल हैं, उनका साथ पाके दुनिया में भी एक्सेल करें, दीन में भी एक्सेल करें। अपन जो उनको हुनर मिला है, जो उनको तालीम और तरबियत मिली है, उसमें उरूज पे जाएं और एक हिस्सा बने कामयाबी का, तरक्की का, और एक सफ़ीर बने। मैं यही पैगाम दूंगा कि जो भी आपको तरबियत मिल रही है उसका सफ़ीर बने। जहाँ भी जब घर से बाहर निकलें अपने साबित कदम रखें और खूब कामयाबी तरक्की करें, अमन के साथ, मोहब्बतों के साथ, कामयाबी के साथ। डॉक्टर साहब, आखिर में आप बताएं कि क्या ख़ास मेहमान आए हैं अजमेर शरीफ से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सैयद सलमान चिश्ती साहब का वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। किया अभी हमने इनका इस्तकबाल किया तमाम रफ़क़ा के साथ, और फिर से एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खानकाह हैदरी पर तशरीफ़ लाए। और मैं भी यही कहूँगा कि जैसा कि मौलाना रूमी फरमाते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी न बराए फसल करदन आमदी। तुम यहाँ पर इस दुनिया में वसल के लिए आए हो, तफरीक के लिए, डिस्कॉर्ड के लिए नहीं आए हो। तो दीन इस्लाम भी जो है रहमत का, अमन का, आश्ती का पैगाम है। हमें चाहिए कि इस पैगाम को, अमन के, आश्ती के पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को चहारदांगे आलम में फैलाएं। और आपको मालूम होगा कि बड़े सग़ीर हिंदुस्तान में जो है इस्लाम की पुरअमन तालीमात जो है न किसी तेगो तुफंग से फैली हैं, न तलवार से फैली हैं, बल्कि मोहब्बत से फैली हैं। और सूफिया किराम इस तालीम के, इस तरबियत के जो हैं मीनार नूर रहे हैं,
اور خاصتاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو جو ہے محبت کا گہوارہ بنا دیا. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بلا تفریق مذہب لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے مرکز پر نور سے فیض اخذ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر کشمیر کی طرف سے ان کو سفیر بنا کر کے خواجہ غریب نواز کی دربار میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جہاں بھر سے لوگ آتے ہیں، ان کے تئیں جو ہے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دونوں کا یہی پیغام کہ جو یہاں پہ علماء کرام یا اولیاء کرام نے تعلیمات دی ہے کہ انسان دوستی کا، امن کا، اور دونوں کا یہی پیغام ہے. نے جو مولانا رومی کی بات فرمائی، حضرت مولانا رومی کی، تو بس میں اسی پہ کلوز کروں گا. جی. مولانا رومی نے جو فرمایا امید کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، تو آپ نے یہی فرمایا بازا بازا ہرنچ ہستی بازا صد بار گر توبہ شکستی بازا ادھر گائے ماں نا امیدی نیست ادھر گائے ماں امید است امید است امید است. تو اس امید کے دروازے کو کشمیر کی جانب سے، پورے ہندوستان کی جانب سے ہم ہمیشہ کھلا رکھیں، لوگوں کو ویلکم کرتے رہیں، ان کو امید کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کے قریب پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ بتاتے رہیں. یہی دعا ہے انشاءاللہ. یہ خدمت خانقاہ حیدریہ کی طرف سے اور تمام جو خانقاہ ہیں کشمیر میں الگ الگ درگاہوں سے، وہ خانقاہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور روحانی درجات میں بلندی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.